लड़कियां प्रैक्टिकल फाइल लिखती हैं तो किनारे किनारे एकदम सजा के बढ़िया बना देती। बिहारी नारायण रायजादा, ये हमारे संविधान के लेखक हैं। लेकिन बात फंस जाती है कि हिंदी में संविधान किसने लिखा, तो यहाँ थोड़ी सी बात फंस सकती है। हेलो एवरीवन, तो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि हम लोग पॉलिटी की सीरीज पढ़ रहे थे, तो उसमें अब आगे हम लोग शुरू करते हैं। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने तीनों वाचन देख लिए थे। ये संविधान सभा जब प्रारूप समिति क्या करती है, संविधान सौंप देती है संविधान सभा को, तब 3 वाचन कराए जाते हैं। पहला वाचन कौन सा होता है, 4 नवंबर से 9 नवंबर, आप लोगों ने देखा होगा। दूसरा वाचन 15 नवंबर से 17 अक्टूबर 1949, और तीसरा 14 नवंबर से 26 नवंबर 1949 तक। तो यहाँ तक तो आप लोगों ने देख ही लिया था। जाहिर से उम्मीद है कि आपको बात समझ में आई होगी। अब देखिए इसके आगे क्या होता है संविधान सभा में। तो इसके आगे देखिए 26 नवंबर 1949, यहाँ तक हम लोग पहुंच जाते हैं। ठीक, और इस दिन क्या होता है, हमारा संविधान बनकर तैयार हो जाता है। ठीक, तो 26 नवंबर 1949 को क्या होता है, संविधान अंगीकृत होता है, अधिनियमित होता है, आत्मार्पित होता है। या आपसे पूछ दे कि संविधान बनकर कब तैयार हुआ, तो ये देखिए सारे सवालों के जवाब आपको एक ही मिलेंगे, क्या, 26 नवंबर 1949। ठीक, चाहे अंगीकृत पूछ दे, चाहे अधिनियमित पूछ दे, चाहे आत्मार्पित पूछ दे, बस 26 जनवरी वाला कब आएगा कॉन्सेप्ट, जब आपसे पूछ दे कि लागू कब हुआ। जैसे ही आपसे पूछ दे कि संविधान कब लागू हुआ, तैसे ही आप कहाँ आ जाएंगे, 26 जनवरी 1950। इसके अलावा आपसे कुछ पूछ देगा, वो क्या होगा, 26 नवंबर 1949। एकदम निश्चिंत होकर आप मार के आइए। देखिए अब यहाँ तो हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया, लेकिन लागू होता है कब, तो 26 जनवरी 1950। तो अब देखिए ऐसा होता क्यों है, तो जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि इसके बारे में अगले में हम लोग चर्चा किया जाएगा। तो देखिए होता क्या है, 26 जनवरी वो डेट क्यों चुनी जाती है, ये तो सबसे पहले देखिए होता क्या है कि 26 जनवरी को कुछ हुआ होगा, जाहिर सी बात है इतिहास में, तभी हमें क्या वेट करना पड़ गया 2 महीना। ठीक, तो देखिए 26 जनवरी को हुआ क्या था, तो 26 जनवरी को हमने क्या 1930 में, 26 जनवरी 1930 को हमने क्या किया था, पहली बार अपनी स्वाधीनता दिवस मनाई थी। क्या मनाया था, स्वाधीनता दिवस। इसको आप स्वतंत्रता भी कह सकते हैं आसान भाषा में, बाकी एग्जैक्ट क्या है तो आपसे पूछ सकता है कि स्वाधीनता दिवस कब मनाई गई थी, यही है 26 जनवरी 1930। तो देखिए हमने अपनी पहली स्वतंत्रता दिवस कब मना ली, या स्वाधीनता दिवस, तो 26 जनवरी 1930। तो जाहिर सी बात है अभी ये डेट तो हमारे लिए क्या ऐतिहासिक हो गया। ठीक, जैसे हम क्या 15 अगस्त को आजाद हुए, तो हमारे लिए वो डेट क्या हो गया, ऐतिहासिक हो गया। तो वैसे ही 26 जनवरी 1930 में हमने ऐसा काम किया था, क्योंकि जो 1929 का लाहौर अधिवेशन था कांग्रेस का, उसमें जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार तिरंगा फहराया, वो 31 दिसंबर 2000 और 1929 का मामला था। ठीक, कौन सा था, तो 31 दिसंबर 1929। तो फिर ये आते आते एक ही दिन की बात होती है, 1930 में आ जाता है, और 26 जनवरी को हमने अपनी पहली स्वाधीनता दिवस मनाई। तो अब जब 26 जनवरी को मना लिया, तो अब ये हुआ कि हमें आज़ादी इसके लगभग मिल जाएगी। लेकिन आज़ादी हमें कब मिल गई, अगस्त में मिल गई। 15 अगस्त को तो हमें आज़ादी का प्रस्ताव आ गया, तो आज़ादी पहले मिल जाएगी तो कोई मना करेगा कि नहीं हमको आज़ादी नहीं चाहिए, हमको आज़ादी 26 तारीख को चाहिए, 26 जनवरी, ऐसा तो कोई करेगा नहीं। आज़ादी मिल गई तो ले लिए। लेकिन देखिए ये क्या था, ये हमारे हाथ में था संविधान, कि इसको चाहे तो हम 2 महीना बाद भी लागू करा दे तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसीलिए 26 जनवरी को याद करने के लिए हमने क्या किया, बन तो गया था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन हमने लागू कब कराया, 26 जनवरी 1950 को। ठीक, क्यों, क्योंकि बस यही डेट याद रखना था 26 जनवरी का, क्योंकि हमने स्वाधीनता दिवस मनाई। इसके बाद देखिए संविधान सभा की जब अंतिम बैठक होती है, तो कब होती है, तो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की आखिरी बैठक होती है, जिसमें क्या होता है, उसमें 2 काम होते हैं। सबसे पहला कौन सा काम होता है, तो 284 सदस्य संविधान पर हस्ताक्षर करते हैं। ठीक, 2
84 सदस्य संविधान पर हस्ताक्षर करते हैं, जिसमें पहले व्यक्ति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होते हैं और आखिरी व्यक्ति होते हैं कौन? फिरोज गांधी। अगर महिलाओं की भी बात पूछे तो इसमें 8 महिलाएं शामिल की थी। 8 महिलाएं भी ऐसी होती हैं जो इस पे हस्ताक्षर करती हैं। हालांकि महिलाओं से अभी जुड़ा सवाल अभी तक नहीं आता है, तो इसलिए इसको थोड़ा सा दूर रखा जाता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हस्ताक्षर किया और आखिरी फिरोज गांधी। महिलाएं अगर आपसे पूछ दे तो 8 महिलाएं थी और संविधान सभा के प्रथम बैठक में कितनी महिलाएं थी? तो 11 महिला सदस्य। इसके बाद देखिए क्या होता है कि 24 जनवरी 1950 को हमारा जो राष्ट्रगान है, जनगण मन जो राष्ट्रगान है, राष्ट्रगीत, वंदे मातरम और राष्ट्रपति हमारे पहले बनाए गए। पहले राष्ट्रपति कौन बनते हैं? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति नियुक्त होते हैं। और उसी दिन क्या होता है? तो राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत भी अपनाया जाता है। इसके बाद आगे क्या है? तो संविधान अगर आप देखेंगे तो उस पर हाथी की मुहर लगी है। संविधान को अगर आप देखें तो उस पर क्या है? हाथी की मुहर लगी है। अब हाथी की मुहर क्यों लगी, ये भी तो बात है। ये हाथी की मुहर तो सबको पता है लगी है, लेकिन ऐसा क्यों लगा? तो ये देखिए, ये बुद्ध के जन्म का प्रतीक है। हाथी क्या है? अगर आप गौतम बुद्ध को पढ़ेंगे तो उनके जन्म का प्रतीक क्या होता है? हाथी। तो इसीलिए संविधान में भी उसको हाथी की मुहर ही लगाई गई। इसके बाद संविधान बनने में कितना रुपया लगा? तो लगभग 64 लाख या 63,97,729। हालांकि ये पूछता नहीं है, फिर भी बताने का फर्ज है हमारा, आपको बता दिए। इसके अलावा अगर पूछा जाए संविधान कहाँ रखा गया है, तो संविधान हीलियम के बक्से में। ठीक, संविधान क्या है? हीलियम के बक्से में रखा गया। हीलियम गैस में क्यों रखा गया भाई? ताकि खराब नहीं होगा। ठीक, तो इतनी सारी बातें हो गई संविधान की नॉर्मल। हाँ, संविधान कितने दिन में बनकर तैयार हो गया? तो कब तक तैयार हो गया? तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। इतने दिन में क्या होता है? संविधान बनकर तैयार। इतना टाइम लगता है संविधान को बनने में, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। इसके बाद देखते हैं क्या संविधान को लिखा किसने। ये देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है कि संविधान को किसने लिखा। तो सबको पता है कि प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने संविधान को लिखा। इंग्लिश भाषा में लिखा और इटालियन कैलीग्राफी में लिख दिया। कैलीग्राफी वही होती है जो फॉन्ट होता है, आप लोग देखते हैं कभी क्या होगा, कभी टी ऐसे बना देता है तो कभी ऐसे करके टी बना देता है। ठीक, तो ऐसे ही भाषा इटालियन है, तो इटालियन कैलीग्राफी में लिखते हैं कौन? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ये हमारे संविधान के लेखक हैं। लेकिन बात फंस जाती है कि हिंदी में संविधान किसने लिखा, तो यहाँ थोड़ी सी बात फंस सकती है। देखिए हिंदी में संविधान किसने लिखा? तो बसंत कृष्ण वैद। जब हमारा संविधान लिखा जा रहा था तो उसको इंग्लिश में ही लिखा गया, हिंदी के बारे में उस समय चर्चा नहीं थी, इंग्लिश में इन्होंने लिख दिया, बात खत्म हो गई। लेकिन आगे चल के ऐसा सबको लगा कि भाई अब संविधान हिंदी में भी लिखा जाना चाहिए, तो इसको मान्यता मिल जाती है 56वां संवैधानिक संशोधन 1987। ठीक, 56वां संवैधानिक संशोधन 1987 के द्वारा ये बात कही जाती है कि अब संविधान हिंदी में भी लिखा जाएगा। और लिखा जाएगा तो कौन लिखेंगे? तो बसंत कृष्ण वैद को चुना जाता है कि यही क्या करेंगे? संविधान को लिखेंगे। ठीक, इसके बाद देखा जाए तो मूल संविधान में कितने शब्द यूज हुए थे? तो 80,000 शब्द हमारे क्या मूल संविधान में प्रयोग लाए गए थे। मूल संविधान में कितने भाग थे? तो 22 भाग थे। कितनी अनुसूचियां थी? तो 8 अनुसूचियां और 395 अनुच्छेद थे, जो कि मूल संविधान का मतलब जैसे ही आपसे एग्जाम में बोले कि मूल संविधान, इसका मतलब क्या हो गया कि ये 26 जनवरी 1950 को जो लागू हुआ है इसकी बात कर रहा है। जैसे ही मूल पूछ दे यानी कि उसी की बात कर रहा है जिसमें क्या ये लागू हुआ। ठीक, और उसके बाद अगर संविधान का मतलब क्या हो गया कि उसमें संशोधन हुआ होगा। आगे चल के जाहिर सी बात है संशोधन होते आए हैं, लेकिन जैसे ही आपसे मूल संविधान में पूछ दे कितनी अनुसूचियां थी, कभी कभार एग्जाम में पूछ देता है कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, तो 8 थी। और वर्तमान में देखा जाए तो क्या थी? 12। लेकिन कई बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि 12 यह सही मार्ग चले आते हैं, जबकि 12 अगर आपसे क्या पूछे वर्तमान की बात करें तब कितना है? 12 है। लेकिन अगर आपसे मूल संविधान में पूछ दे तो 8 अनुसूचियां हैं। ठीक, अगर ये वाला
मूल संविधान जैसे ही आया वैसे ही 26 जनवरी की बात कर रहा हूँ, 1950 की। इसी को हम लोग क्या गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, ये बात आप लोग भी जानते ही होंगे। गणतंत्र दिवस हमारे क्या है, 3 राष्ट्रीय पर्व हैं, एक गणतंत्र दिवस है, एक स्वतंत्रता दिवस है और एक क्या है, गांधी जयंती। ठीक, तो जिसमें से एक ये क्या है, गणतंत्र दिवस क्या है, 26 जनवरी 1950। तो इतनी सारी बातें हमारे क्या है, संविधान के समय ये आखिरी दौर में की जा रही थी। ये आखिरी में इतना हो के तैयार भी हो जाता है और फिर वर्तमान में क्या है, संविधान हमारा क्या है, लचीला भी है थोड़ा सा, तो इसीलिए क्या है, संशोधन करना आसान हो जाता है। तो इतनी सारी बातें थी। अब देखिए, अब हम लोग आगे क्या देखा जाएगा कि संविधान सभा अब कैसे संसद के रूप में भी कुछ कार्रवाई करेगी, क्योंकि संसद तो इस समय बना नहीं था। अंतरिम सरकार कौन थी, संविधान सभा ही थी। एक दिन कार्य कर रही थी संविधान सभा के रूप में, एक दिन कार्य कर रही थी संसद के रूप में। जैसे आप देखेंगे तो जेबी कृपलानी जो है वो पहले लोकसभा अध्यक्ष आ जाएंगे। क्यों आ जाएंगे, क्योंकि ये क्या संविधान सभा जब संसद के रूप में कार्य कर रही थी तो जेबी कृपलानी उसकी अध्यक्षता करते थे, और जैसे ही वो काम कर रही थी संविधान सभा के रूप में तो तैसे ही कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष थे। ठीक, तो अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा और जानकारी इकट्ठा किया जाएगा। तो आइए अब हम लोग आगे देखते हैं। तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि संविधान सभा को लिखा किसने, अब देखिए देखते हैं कि इसको सजाया किसने था, अलंकरण किसने किया। तो देखिए, शांति निकेतन के 2 विद्वान होते हैं जिनको इसका कार्यभार सौंपा जाता है कि आप आइए और क्या करिए, संविधान को सजाइए। जिससे नहीं होता है, लड़कियां प्रैक्टिकल फाइल लिखती हैं तो किनारे किनारे एकदम सजा के बढ़िया बना देती हैं। तो संविधान तो भाई हमारे क्या देश को चलाना था, तो इसको भी सजाने का प्रावधान किया गया। और सजाने के लिए सबसे पहले किसको बुलाया गया भाई, नंदलाल बोस। संविधान को क्या किए, सजा दिए। पूरे संविधान किसने सजाया, तो नंदलाल बोस। लेकिन कभी कभार इसमें फंसाता क्या है कि प्रस्तावना को किसने सजाया। ठीक, तो प्रस्तावना किसने सजाया, तो वह राम मनोहर सिन्हा। इन्होंने क्या किया, प्रस्तावना को सजा। भाई प्रस्तावना क्या, जैसे ही किताब खोलेंगे सबसे पहले प्रस्तावना आता है, तो वो क्या मेन है ना। तो क्या होता है, जैसे बीए के पेपर में लिखते हैं, हेडिंग बढ़िया रहेगी तो अंदर कुछ लिख दे। तो प्रस्तावना क्या है, किसी को कहा गया कि पहला जो पेज है वो बढ़िया होना चाहिए, तो इनके लिए एक स्पेशलिस्ट चुना गया। तो ये थे वह राम मनोहर सिन्हा, और फिर पूरे संविधान को किसने सजाया, तो नंदलाल बोस। ये दोनों बातें याद रखिएगा। इसके बाद देखिए, संविधान सभा ने क्या, जैसे क्या हमने आपको बताया था, कैबिनेट मिशन 2 बातों पे चर्चा करता है। पहला क्या था कि अंतरिम सरकार का गठन, और दूसरा क्या था, संविधान सभा गठन। तो संविधान सभा अपना संविधान तो बना भी रही थी, और जब संविधान बनाना खत्म, संविधान लागू कब लागू हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को लागू। अब क्या होगा, तो अब भाई जब तक संसद नहीं आ जाएगी तब तक इसको क्या अंतरिम संसद के रूप में कार्य करने की जिम्मेदारी दी गई, क्योंकि अभी चुनाव तो हुआ नहीं था, अभी तो संविधान जस्ट लागू हुआ है। चुनाव कराने में 1-2 साल का टाइम तो लगेगा। तो क्या होता है कि संविधान सभा का जब काम हो खत्म संविधान बनाने का, तब इसको अंतरिम संसद के रूप में कार्य करने की जिम्मेदारी दी जाती है। और ये 26 जनवरी 1950 से 17 अप्रैल 1952 तक क्या करती है, अंतरिम संसद के रूप में कार्य करती है। जैसे इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जब आप जवाहरलाल नेहरू का कार्यकाल देखेंगे, जवाहरलाल नेहरू साहब का अगर आप कार्यकाल देखेंगे तो इनका 2 कार्यकाल दिखाएगा। एक 1952 तक अलग होगा और एक 1952 से 64 तक ये अलग होगा। तो 1952 के पहले वाला क्या था, यही अंतरिम शासक था, क्योंकि इसमें जनता नहीं चुनती है, ये आपसी सामंजस्य हो जाता है। इसके बाद देखिए क्या होता है, संविधान सभा के मुख्य प्रारूपकार, ये भी कभी कभार पूछ देता है कि चीफ ड्राफ्टमैन संविधान सभा के कौन थे, तो एस एन मुखर्जी थे। संविधान सभा के सचिव तो एच.बी.आर. अयंगर नाम याद रखेंगे, इतना काफी है। यही प्रारूप समिति में दूसरे अयंगर हैं और ये दूसरे हैं, तो इस बात को थोड़ा याद रखिएगा। जब एग्जाम में देगा तो यही आता है शॉर्ट फॉर्म, एच.बी.आर. अय्यर। ठीक, तो संविधान सभा के सचिव कौन हो गए, एच.बी.आर. अयंगर। झंडा देखिए कब अपनाया गया संविधान सभा द्वारा, जो हमारा तिरंगा है खूबसूरत लगता है, तो झंडा कब अपनाया गया, 22 जुलाई 1947। और जिसके डिजाइनर कौन थे, तो पिंगली वेंकैया इसके डिजाइनर थे। 3:2 में होता है। अभी क्या सब लोग 15 अगस्त को लगाएंगे भी, अमृत महोत्सव मना रहे हैं, आप लोग भी लगाइएगा। इसके बाद देखिए, संविधान सभा का प्रकाशन, भाई जाहिर सी बात है ये कही किताब है, कई लोग ले जाएंगे फट जाएगी।
तो संविधान सभा को क्या प्रकाशित करने के लिए भेजा जाता है सर्वे ऑफ इंडिया में, और इसका मुख्यालय कहाँ है तो देहरादून, जहाँ जाति और धनाधन फोटो स्टेट आता रहता है। ठीक, और इसको क्या जो मूल संविधान है कहाँ रख दिया गया, हीलियम के बक्से में, जो संसद का म्यूजियम हॉल है उसी में उसको रख दिया गया है, आप जाके देख सकते हैं। उसके बाद देखिए भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य कब बनता है, तो मई 1949 में भारत क्या होता है राष्ट्रमंडल का सदस्य बन जाता है। हालांकि इसको लेके थोड़ा विवाद भी था कि अगर ये इसका सदस्य बनता है तो सब लोग क्या, जो सबका मत होता है भारत में, तब भारत की संप्रभुता कैसे, भारत अपनी संप्रभुता की रक्षा कर पाएगा। तो इसी बात पे जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि ये हमारे ऊपर है, अगर हम चाहें तो इसकी सदस्यता छोड़ भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, इसका मतलब यही है कि जो भी देश ब्रिटेन के अधीन थे उसको इसमें शामिल कर दिया जाता था। तो भारत यही अपना कहता पक्ष रखता है क्या, कि हमारा जो ये राष्ट्रमंडल का सदस्य बनना है ये हमारी खुद की मर्जी पे है, हम किसी पे आश्रित नहीं है, जब चाहे तब छोड़ देंगे, जब चाहे तब अपनाएंगे। संविधान सभा देखिए एक और कार्य करती है, कानून निर्मात्री संस्था के रूप में कार्य करती है। संविधान सभा कानून निर्मात्री संस्था के रूप में कार्य करती है, और उसके अध्यक्ष कौन होते हैं तो जीवी मावलंकर उसके अध्यक्ष होते हैं। ठीक, तो इतनी सारी बातें थी हमारी क्या संविधान को लेके, जो हम लोगों ने 3 लेक्चरों में पढ़ा कि संविधान कैसे बना, संविधान सभा ने क्या क्या बातें हुई, कैसे काम करते हैं, कौन लिखता है, कौन सजाता है, कितने अनुच्छेद हैं, ये सारी बातें हम लोगों ने अब विस्तार पूर्वक पढ़ लिया है। कोई भी सवाल अगर आपके होंगे तो जाहिर सी बात है आप कमेंट में कर दीजिएगा, उसका रिप्लाई आपको मिल जाएगा। और उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, पहला पेज पढ़ेंगे। पहला पेज क्या है, प्रस्तावना। तो इसके बाद जस्ट हम लोग क्या शुरू करेंगे, प्रस्तावना। तब तक के लिए आप लोग हमारे साथ बने रहिए, धन्यवाद।